नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के महान संत रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्री पेरुम्बदूर, कांची, मैसूर या मैदूर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री पेरुम्बदूर। वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है जगजीवन, ज्ञानदेव, नरसिंह मेहता या शिवनारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगजीवन। दोस्तों, संत जगजीवन रीतिकाल के निर्गुण संत कवि बुल्ला के शिष्य और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, असम के चैतन्य के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है नित्यानंद, नामदेव, ज्ञानदेव या शंकरदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शंकरदेव। दोस्तों, महान असमिया सुधारक और वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव धर्म के प्रसार के एक शक्तिशाली साधन के रूप में शास्त्रीय नृत्य शैली की स्थापना की। कालांतर में यह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित और स्थापित हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, महाराष्ट्र के किस संत ने भागवत गीता पर टीका लिखी? ऑप्शन है तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास या एकनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। दोस्तों, महाराष्ट्र के संत कवि द्वारा मराठी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता पर एक टीका लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से लिखा जाना जाता है। इसमें गीता के 700 श्लोकों का मराठी भाषा में अनुवाद किया गया है। ज्ञानेश्वरी पर भारत सरकार के डाक विभाग ने सन 1990 में 2 रुपये मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है रामदास, एकनाथ, तुकाराम या नामदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामदास। दोस्तों, दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की। इस ग्रंथ का महाराष्ट्र में बहुत अधिक सम्मान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, मुगल सम्राट अकबर तथा जहांगीर के समकालीन कौन से संत थे? ऑप्शन है रैदास, रविदास, रामदास या सूरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरदास। दोस्तों, सूरदास मुगल शासक अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में गायन में सबसे अधिक समय बिताया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन आगरा और मथुरा में बिताया है। उनका जन्म 1478 में और मृत्यु 1530 में ब्रज में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम या नामदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुकाराम। दोस्तों, तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी जगह असाधारण है। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहते हैं तथा इस संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, सिकंदर लोदी या औरंगजेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। दोस्तों, कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास मध्यकालीन भारत के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी।
कबीरदास का दृष्टिकोण हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चैतन्य, रामानंद, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चैतन्य। दोस्तों, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला चैतन्य महाप्रभु प्रभु के द्वारा रखी गई। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नामक संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है रतन सिंह, राणा सांगा, भोजराज या कर्णदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोजराज। दोस्तों, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दुद्दाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य, माधवाचार्य, निम्बार्क या वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। दोस्तों, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे। पुष्टि मार्ग रुद्र संप्रदाय की एक उप परंपरा है, जिसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी स्थापना की थी और यह कृष्ण को समर्पित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, कबीरदास जी की समाधि किस स्थान पर है? ऑप्शन है दयामाबाद, नारायणा, मगहर या पटियाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मगहर। दोस्तों, मगहर वर्तमान में वाराणसी उत्तर प्रदेश के नज़दीक ही हैं और वहाँ कबीरदास जी की समाधि भी है। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी के जुलाहे के रूप में भी जाने जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किसके दोहे बीजक कहलाते हैं? ऑप्शन है कबीर, रसखान, रैदास या दादू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कबीर। दोस्तों, गुप्त धन को बताने वाले सांकेतिक लेख को बीजक कहते हैं। कबीरदास जी की वाणियों को पुस्तक के रूप में भागोदास ने संकलित किया, जो बीजक के नाम से विख्यात हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य किस दार्शनिक मत के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, अद्वैत दर्शन प्रतिपादन निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन है वेदों में, उपनिषद में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपनिषद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, राधा कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य, कुलशेखर, रामानुज या यमुनाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चैतन्य। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक, महान संत, कवि और वैदिक आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने वैष्णवों के गौड़ी संप्रदाय की नींव रखी और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। उन्हें श्री कृष्ण प्रेमी भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्न में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, माधवाचार्य, मंडन या रामानुज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माधवाचार्य। दोस्तों, द्वैतवाद के मुख्य प्रवर्तक माधवाचार्य को माना जाता है। द्वैत का मतलब है दो यानी जीव और ब्रह्मा। इस दर्शन में जीव और ब्रह्म को अलग अलग माना गया है और उसी के अनुसार ईश्वर की आराधना की जाती है। इस मत के अनुसार संसार असली है और इसे ईश्वर ने बनाया है और वह भी असली हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्न में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? ऑप्शन है निम्बार्क, रामानुज, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य ने तपस्या, संन्यास और वैराग्य के जीवन को अस्वीकार कर दिया और सुझाव दिया कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से कोई भी गृहस्थ मोक्ष, भगवत कृपा, गोलोक में भगवत सेवा और भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, किन संतों को आलवार कहा जाता है? ऑप्शन है वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैष्णव। दोस्तों आलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। ये तमिल कवि एवं संत थे। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, शंकरदेव ने कौन सा मत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैत द्वैतवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अद्वैतवाद। दोस्तों शंकराचार्य आत्मा और ब्रह्म को एक मानते हैं। सभी आत्माएं उसी ब्रह्म का अंश होने के कारण एक हैं। हम सब में अनंत शक्ति एवं अनंत ज्ञान है, परंतु अविद्या के कारण हम अपनी शक्ति एवं ज्ञान को जान नहीं पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।